हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक जिले को लगभग 700 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में प्रगति रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रैली में स्थानीय नेताओं की तरफ से 250 से ज्यादा मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई, जिनमें से ज्यादातर को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7.5 साल पहले हमने रूढ़िवादी सिस्टम को बदलने का काम अपने हाथ में लिया था और हमने किसी भी इलाके, जाति या वर्ग के साथ भेदभाव ना करते हुए सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने कार्य किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मिशन मेरिट शुरू करने के पात्र अभ्यर्थियों को नौकरी देना सुनिश्चित किया, तो वहीं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर पारदर्शिता लाने की कोशिश की। पिछले 7.5 साल में, आज ठीक 7.5 साल हो गए हमको सरकार चलाते हुए। 2014 से हमने शुरू किया था और उस समय तय किया था कि हमने जो पुराने यानी पुरातनवादी जो सिस्टम है, रूढ़िवादी जो सिस्टम है, लकीर के फकीर चल के आए सरकार चलाई चले गए, आए सरकार चलाई चले गए, अगर ध्यान किया तो केवल अपना, अपने परिवार का, अपनी मतमंडली का, अपने पार्टी के लोगों का इतना ध्यान किया, जनता का ध्यान कभी किसी ने नहीं किया। और हमने आप ही कहा था कि हम हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे जैसे परिवार की सेवा की जाती है। ये 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, इसकी हम सेवा करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे। और इस 7.5 साल के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी इलाके के साथ, किसी विधानसभा के साथ कोई हमने भेदभाव नहीं किया, किसी जाति वर्ग के साथ नहीं किया। हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। क्या हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है तो हरियाणवी सब भी एक हैं। जो योजनाएं हमने पास की हैं उसके अंदर एक तो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। ये सड़कें कुल 18 सड़कें हैं, 12.5 करोड़ रुपए की, ये हमने मंजूर कर दी हैं। इतनी सड़कों का काम हमारे पास आया था। सेक्टर्स, ये जो HSVP जिसको हुड्डा के नाम से हम जानते थे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसके भी कुल मिलाकर के जो काम है, ये काम है 16 काम है। इन 16 कामों पर भी कुल 38 करोड़ रुपया ये मंजूर जो है कर दिया है, जिसमें सेक्टरों की सड़कें हैं और सेक्टरों में 1-2 सेक्टर में पानी की व्यवस्था है। ज्यादातर सड़कों का काम है ये हमने कर दिया है। बड़ी जो घोषणा है वो है रोहतक शहर के जो सरकारी कार्यालय हैं, जैसे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेजरी का ऑफिस है, या जो कारपोरेशन की अपनी बिल्डिंग है, ऐसे कुल मिलाकर 8-10 बड़े शहर। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि शहर के अंदर भीड़ भड़का बहुत हो गया, कोर्ट कचहरी में भी लगभग 20-22 हजार लोग रोजाना आते हैं, पार्किंग के लिए, स्कूटर खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो क्या इन सबका शिफ्ट करके बाहर ले जाना ठीक रहेगा? मैंने बहुत लोगों से सलाह परामर्श किया तो ध्यान में आया कि हाँ, इनको सबको बाहर एक स्थान पर ले जाएंगे तो जो रोहतक से सुनारिया को सड़क जो जाती है, उस सुनारिया की सड़क के ऊपर 64 एकड़ जमीन ये हमारे नगर निगम की है। उस 64 एकड़ जगह पर ये सारे ऑफिस जो हैं ये वहां शिफ्ट किए जाएंगे। कुछ गांव के और छोटे छोटे पंचायतों के काम हैं। हमने पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, नगर निगम के कामों के लिए अब हरियाणा सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम तो केवल अपने बजट का 7% पैसा शहरों में और गांव में बांट के दे देंगे। और फिर हमने कहा कि पंचायतों के काम पंचायत कराओ, जिला परिषद अपने काम कराए, पंचायत समिति अपने कराए, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये भी अपने अपने काम सब कराएं। हम तो साल में एक बार पैसा देंगे, उस पैसे के बाद जितने काम है वहां सारे करा लो, क्योंकि छोटे छोटे काम, गली है, नाली है, पंप लगाना, ये करना, अब 1-1 करोड़ का या 50-50 लाख का या 10-10, 20-20 लाख के काम ये लोकल हमारी, ये भी तो गवर्नमेंट है, आखिर ये गवर्नमेंट अपने आप कराएगी। इसलिए हमने इस साल के लिए जो हमारा शहरी इलाका है, जिसके अंदर नगर पालिकाएं शायद 4 हैं, रोहतक है, कलानौर है, महम है और सांपला है, तो चारों को मिला करके
120 करोड़ रुपया ये मंजूर किया है कि इससे अपने सारे काम करा लो जो आपने लिस्टें दी हैं। ऐसे ही जो हमारा ग्रामीण इलाका है, ब्लॉक के अनुसार शायद 5 ब्लॉक है? 5 ब्लॉक हैं, इन 5 ब्लॉक का भी हमने कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपया उनका भी मंजूर कर दिया है, ताकि वो भी अपने गली नाली छोटे जितने काम है, क्योंकि गांव बहुत होते हैं, तो उन सब गांव में अपने काम कराएंगे। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, काम कराते रहें। जब इनका ये पैसा खत्म हो जाए, हमने थोड़ा सा बचा के रखा है, जिस जिले का खत्म होगा उनको भी देंगे। इसलिए पैसे की चिंता मत करना, पैसे की चिंता मत करना। बहुत जल्दी अब ये पंचायतों के चुनाव करा देंगे। हो सकता है अगले हफ्ते तक नगर पालिका, नगर परिषद जो चुनाव रुके हुए हैं वो भी अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। तो वो चुनाव भी जैसे होंगे उसको भी घोषणा करेंगे। दोनों प्रकार के चुनाव थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो सारे रुके हुए चुनाव हैं ये भी हम जून के महीने में, जुलाई के महीने में सारे के सारे करा देंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण की भी कुछ डिमांड्स ये हमारे पास आई हैं। वो डिमांड्स अलग से मैंने लिखी हैं। इसके अंदर एक तो इन्होंने डिमांड की है हॉटलाइन बिजली लगातार यहां मिलनी चाहिए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने 13 लाख रुपए का खर्च बताया है। वो 13 लाख